नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आप सभी का एनएसडीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कक्षा का विषय है आर्ट और क्राफ्ट तथा चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग केवल एक कोर्स नहीं है, बल्कि ये छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव तैयार करने का माध्यम है। एक सफल एनटीटी शिक्षक वही होता है जो बच्चों की आयु, उनकी रुचि, उनकी सीखने की गति और उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझते हुए शिक्षण कार्य करता है। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि आर्ट और क्राफ्ट का बच्चों के सर्वांगीण विकास में क्या महत्व है, वेस्ट मटेरियल एवं पेपर क्राफ्ट का उपयोग शिक्षण में कैसे किया जा सकता है तथा चाइल्ड साइकोलॉजी एवं चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांतों को कक्षा में किस प्रकार लागू किया जाता है। सबसे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। प्रश्न, आर्ट और क्राफ्ट क्या है? आर्ट और क्राफ्ट एक ऐसी रचनात्मक शिक्षण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपनी कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता तथा अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करते हैं। ये केवल चित्र बनाना या रंग भरना नहीं है, बल्कि बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का प्रभावी माध्यम है। अब दूसरा प्रश्न, नर्सरी टीचर के लिए आर्ट और क्राफ्ट का ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्री प्राइमरी स्तर पर बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। यदि शिक्षक आर्ट और क्राफ्ट का प्रभावी उपयोग करता है तो बच्चे बिना किसी दबाव के नई नई अवधारणाओं को आसानी से समझ लेते हैं। अब हम चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? उत्तर, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बच्चों के व्यवहार, रुचियों, भावनाओं, सोचने की क्षमता तथा सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 2, एक एनटीटी टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान क्यों होना चाहिए? उत्तर, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग होता है। सभी बच्चों की सीखने की गति, रुचि और क्षमता समान नहीं होती। एक अच्छा शिक्षक प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर शिक्षण करता है। प्रश्न 3, यदि कक्षा में कोई बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक क्या करेगा? उत्तर, शिक्षक बच्चे को डांटने के बजाय उसकी रुचि के अनुसार गतिविधियां कराएगा, उसे प्रोत्साहित करेगा तथा सकारात्मक वातावरण प्रदान करेगा। प्रश्न 4, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या है? उत्तर, जब किसी बच्चे के अच्छे कार्य की प्रशंसा की जाती है, पुरस्कार दिया जाता है या उसे प्रोत्साहित किया जाता है तो इसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रश्न 5, लर्निंग बाय डूइंग का क्या अर्थ है? उत्तर, जब बच्चा स्वयं गतिविधि करके सीखता है तब सीखना अधिक स्थायी एवं प्रभावी होता है। यही कारण है कि एनटीटी में गतिविधि आधारित शिक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। अब हम आर्ट और क्राफ्ट की प्रैक्टिकल एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमें बच्चों को फूल फ्लावर का कॉन्सेप्ट सिखाना है। यदि हम केवल पुस्तक में चित्र दिखाएंगे तो बच्चे कुछ समय बाद भूल सकते हैं। लेकिन यदि हम रंगीन कागज से स्वयं फूल बनाकर बच्चों को दिखाएं और उनसे भी बनवाएं, तो वे रंग, आकार और फूल की संरचना को अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। यही आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कहलाता है। अब मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आर्ट और क्राफ्ट केवल मनोरंजन के लिए है? नहीं, आर्ट और क्राफ्ट के माध्यम से बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स का विकास होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, क्रिएटिविटी विकसित होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, पेशेंस अर्थात धैर्य का विकास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। इसलिए एक प्रशिक्षित नर्सरी टीचर को प्रत्येक सप्ताह बच्चों के लिए कम से कम 2 आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटीज अवश्य करानी चाहिए। इसी के साथ आज के प्रथम भाग को यही समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम पेपर क्राफ्ट की स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन, वेस्ट मटेरियल से टीचिंग एड्स बनाना तथा चाइल्ड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर विस्तार से समझेंगे। विषय, पेपर क्राफ्ट, वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट एवं चाइल्ड डेवलपमेंट। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने आर्ट और क्राफ्ट के महत्व तथा चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम पेपर क्राफ्ट और वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट के माध्यम से प्रभावी टीचिंग एड्स तैयार करना सीखेंगे। एक अच्छे नर्सरी टीचर की पहचान केवल उसके ज्ञान से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह बच्चों को कितनी सरल, रोचक और गतिविधि आधारित शिक्षा देता है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर क्राफ्ट की। पेपर क्राफ्ट एक ऐसी गतिविधि है जिसमें रंगीन कागज की सहायता से विभिन्न शिक्षण सामग्री तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए पेपर फ्लावर, तितली, पेड़, फल एवं सब्जियां, अल्फाबेट कार्ड्स, नंबर कार्ड्स, एनिमल मास्क, फिंगर पपेट्स, इन सभी टीचिंग एड्स का उपयोग बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमें बच्चों को बटरफ्लाई का कॉन्सेप्ट सिखाना है। सबसे पहले रंगीन चार्ट पेपर लीजिए, उसे बीच से मोड़िए,
अब पेंसिल की सहायता से तितली का आधा आकार बनाइए। कैंची की सहायता से सावधानीपूर्वक काटिए। जब कागज खोलेंगे तो पूरी बटरफ्लाई तैयार मिलेगी। अब उस पर अलग अलग रंगों से सजावट कीजिए। यदि चाहे तो आंखें और एंटीना भी बना सकते हैं। अब ये केवल एक क्राफ्ट नहीं है बल्कि एक प्रभावी टीचिंग एड बन चुका है। इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को रंगों की पहचान, आकार की पहचान, सममिति सिमेट्री तथा फाइन मोटर स्किल्स का विकास कराया जा सकता है। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न 1, पेपर क्राफ्ट करवाते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, सभी बच्चों को समान अवसर दें। कठिन कार्य को छोटे छोटे चरणों में समझाएं। कैंची का सुरक्षित उपयोग कराएं। प्रत्येक बच्चे के कार्य की प्रशंसा करें। किसी भी बच्चे की तुलना दूसरे से न करें। अब हम वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटीज का बहुत अधिक महत्व है। घर में उपलब्ध बेकार वस्तुओं का उपयोग करके हम कम लागत में उत्कृष्ट टीचिंग एड्स तैयार कर सकते हैं। जैसे खाली प्लास्टिक बोतल, आइसक्रीम स्टिक, पुराने समाचार पत्र, कार्डबोर्ड बॉक्स, ऊन के टुकड़े, पुरानी सीडी, पेपर कप, टिश्यू रोल, इन सभी वस्तुओं से आकर्षक शिक्षण सामग्री बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास एक खाली प्लास्टिक बोतल है तो हम उसे रंगीन कागज से सजाकर फ्लावर वास बना सकते हैं। यदि पुरानी सीडी उपलब्ध है तो उससे सन क्लॉक या स्माइली फेस बनाया जा सकता है। आइसक्रीम स्टिक से अल्फाबेट पजल, नंबर पजल तथा फोटो फ्रेम तैयार किए जा सकते हैं। इस प्रकार बहुत कम खर्च में उत्कृष्ट टीचिंग एड्स तैयार हो जाते हैं। अब चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 2, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? उत्तर, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई एवं भावनात्मक परिवर्तनों को चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। प्रश्न 3, बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। प्रश्न 4, यदि कोई बच्चा कक्षा में बहुत शांत रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उस बच्चे को छोटी छोटी गतिविधियों में शामिल करें, उससे प्यार से बात करें, समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें तथा उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। प्रश्न 5, नर्सरी टीचर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? उत्तर, एक नर्सरी टीचर धैर्यवान, स्नेही, रचनात्मक, सकारात्मक सोच वाली तथा बच्चों की भावनाओं को समझने वाली होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, याद रखिए, बच्चे किताबों से कम और शिक्षक के व्यवहार से अधिक सीखते हैं। इसलिए एक अच्छे शिक्षक का व्यवहार, भाषा और व्यक्तित्व स्वयं बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसी संदेश के साथ आज की कक्षा का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, क्लासरूम मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और चाइल्ड साइकोलॉजी के 10-12 महत्वपूर्ण वाइवा क्वेश्चंस विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद। विषय, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, क्लासरूम मैनेजमेंट एवं चाइल्ड साइकोलॉजी। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी कक्षा के तीसरे भाग में टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, क्लासरूम मैनेजमेंट तथा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के बारे में विस्तार से समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रभावी नर्सरी टीचर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह बच्चों को केवल पढ़ाती नहीं है, बल्कि उन्हें गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करती है। सबसे पहले जानते हैं TLM क्या है। TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये वो सामग्री होती है जिसकी सहायता से शिक्षक कठिन विषयों को भी सरल और रोचक बना देता है। उदाहरण के लिए, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, फल एवं सब्जियों के मॉडल, वर्णमाला कार्ड, संख्या कार्ड, कठपुतली पपट, चित्र पुस्तकें, आकार शेप्स, रंग पहचान कार्ड। इन सभी सामग्रियों का उद्देश्य बच्चों की रुचि बढ़ाना और सीखने को आनंददायक बनाना है। अब मैं आपको एक सरल बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट टीचिंग एड बनाने का तरीका बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स है। सबसे पहले उसे साफ करके रंगीन चार्ट पेपर से कवर करें। अब उस पर हिंदी वर्णमाला या अंग्रेजी अल्फाबेट के अक्षर चिपका दें। इसके बाद उसी बॉक्स में अक्षरों वाले छोटे छोटे कार्ड रखें। अब शिक्षक बच्चों से कह सकता है, बच्चों, जो अक्षर मैं बोलूं, उसे इस बॉक्स में से ढूंढकर दिखाए। इस प्रकार खेल खेल में बच्चे अक्षरों की पहचान करना सीख जाते हैं। इसी प्रकार नंबर बॉक्स, कलर बॉक्स तथा शेप बॉक्स भी बनाए जा सकते हैं। अब चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, बच्चे सबसे अच्छी तरह कब सीखते हैं? उत्तर, जब वे स्वयं गतिविधि में भाग लेते हैं, खेलते हैं,
प्रयोग करते हैं और शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 2, क्या सभी बच्चों की सीखने की क्षमता समान होती है? उत्तर, नहीं, हर बच्चा अपनी गति, रुचि और क्षमता के अनुसार सीखता है। इसलिए शिक्षक को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 3, यदि कोई बच्चा बार बार गलती करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, शिक्षक को धैर्य रखना चाहिए, बच्चे को दोबारा समझाना चाहिए, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तथा अभ्यास के अधिक अवसर देने चाहिए। प्रश्न 4, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है? उत्तर, जब बच्चों को किसी विषय को समझाने के लिए खेल, कहानी, चित्र, गीत, नृत्य या क्राफ्ट जैसी गतिविधियों का उपयोग किया जाता है तो उसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। प्रश्न 5, नर्सरी टीचर को कठोर दंड क्यों नहीं देना चाहिए? उत्तर, कठोर दंड से बच्चे के मन में भय उत्पन्न होता है, उसका आत्मविश्वास कम होता है और वह सीखने में रुचि खो सकता है। इसलिए शिक्षक को हमेशा प्रेम, धैर्य और सकारात्मक व्यवहार अपनाना चाहिए। प्रश्न 6, आर्ट और क्राफ्ट का बच्चों की भाषा के विकास में क्या योगदान है? उत्तर, जब बच्चा अपनी बनाई हुई वस्तु के बारे में बोलता है, उसका नाम बताता है और अपने विचार व्यक्त करता है तो उसकी भाषा, शब्दावली और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। प्रश्न 7, क्राफ्ट एक्टिविटी के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर, शिक्षक एक मार्गदर्शक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। वह बच्चों को प्रेरित करता है, आवश्यक सहायता देता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक अच्छे एनटीटी टीचर के गुण। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप एक सफल नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये गुण अवश्य होने चाहिए। मधुर वाणी, धैर्य, सकारात्मक सोच, रचनात्मकता, समय की पाबंदी, बच्चों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता, प्रभावी संचार कौशल, नई गतिविधियां तैयार करने की क्षमता। याद रखिए, एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आज की कक्षा का तीसरा भाग यही समाप्त होता है। अगले और अंतिम भाग में हम वाइवा क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल टिप्स, लेसन प्रेजेंटेशन और पूरे विषय का सुंदर निष्कर्ष समझेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। विषय, प्रैक्टिकल टिप्स, वाइवा क्वेश्चंस, लेसन प्रेजेंटेशन एवं निष्कर्ष। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अपनी इस कक्षा के अंतिम भाग में कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल टिप्स, वाइवा क्वेश्चंस तथा एक सफल नर्सरी टीचर बनने के लिए आवश्यक बातों पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एनटीटी प्रैक्टिकल में केवल सुंदर क्राफ्ट बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उसे बच्चों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। जब भी आप किसी आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटी का प्रदर्शन करें तो सबसे पहले बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। मुस्कुराकर उनका स्वागत करें और उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछें। उदाहरण के लिए, बच्चों, आज हम क्या बनाने वाले हैं? आपको कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद है? क्या आपने कभी कागज से फूल बनाया है? इस प्रकार के प्रश्न बच्चों को गतिविधि में रुचि लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण वाइवा क्वेश्चंस। प्रश्न 1, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षित एवं संवेदनशील शिक्षक तैयार करना। प्रश्न 2, टीचिंग एड क्या होता है? उत्तर, वह सामग्री जो सीखने की प्रक्रिया को सरल, रोचक और प्रभावी बनाए, टीचिंग एड कहलाती है। प्रश्न 3, वेस्ट मटेरियल का उपयोग क्यों करना चाहिए? उत्तर, इससे कम लागत में शिक्षण सामग्री तैयार होती है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश मिलता है तथा बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित होती है। प्रश्न 4, क्राफ्ट एक्टिविटी के दौरान सुरक्षा के क्या नियम होने चाहिए? उत्तर, कैंची का सावधानीपूर्वक उपयोग, गोंद या अन्य सामग्री का सुरक्षित प्रयोग, कार्य समाप्त होने पर हाथ साफ करना, कार्यस्थल को व्यवस्थित रखना, शिक्षक की निगरानी में गतिविधि कराना। प्रश्न 5, बच्चों की प्रशंसा क्यों आवश्यक है? उत्तर, प्रशंसा से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, सीखने की रुचि विकसित होती है तथा वे नई गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। प्रश्न 6, एक प्रभावी नर्सरी टीचर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर, बच्चों के प्रति प्रेम, धैर्य, रचनात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार और गतिविधि आधारित शिक्षण शैली। प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप प्रैक्टिकल देने जाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। साफ सुथरी एवं सादगीपूर्ण वेशभूषा रखें, आत्मविश्वास के साथ बोलें, आई कांटेक्ट बनाए रखें, स्पष्ट और मधुर आवाज में समझाएं, टीचिंग एड पहले से तैयार रखें, समय का सही प्रबंधन करें, मुस्कुराते हुए प्रस्तुति दें, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें, अंत में पुनरावृत्ति रिकैपिचुलेशन अवश्य कराएं। अंतिम संदेश। प्रिय विद्यार्थियों,
एक नर्सरी टीचर केवल पढ़ाने का कार्य नहीं करती, बल्कि वह बच्चों के जीवन की पहली मार्गदर्शक होती है। बच्चे अपने प्रारंभिक वर्षों में जो सीखते हैं, वही उनके व्यक्तित्व की नींव बनता है। इसलिए आपका धैर्य, आपका व्यवहार, आपकी मुस्कान और आपकी शिक्षण शैली बच्चों के भविष्य को सकारात्मक दिशा दे सकती है। आर्ट और क्राफ्ट जैसी गतिविधियां बच्चों को केवल सुंदर वस्तुएं बनाना नहीं सिखाती, बल्कि उनमें कल्पना शक्ति, आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग और समस्या समाधान की क्षमता भी विकसित करती हैं। इसलिए आप सभी प्रयास करें कि अपनी प्रत्येक कक्षा को गतिविधि आधारित, रोचक और बाल केंद्रित बनाएं। इसी आशा के साथ कि आज का ये सत्र आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा, मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनएसडीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।